नमस्ते, मैं आचार्य सुशीला। आज हम चर्चा करेंगे हमारे शरीर में जो चक्र हैं, 7 चक्र, इसके बारे में। जैसे देखें तो प्राणायाम व अष्टांग योग के मध्य में स्थान रखता है। मतलब ये प्राणायाम है, वह अष्टांग योग है हमारा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी हैं। इस बीच में मध्य में स्थान रखता है, इसलिए यह स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर को मिलाने का माध्यम है। स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर को दोनों को मिलाने का काम ये प्राणायाम करता है। इसलिए इस हमारे प्राणायाम को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रथम सीढ़ियाँ जैसे आप देखें तो यम, नियम, आसन है, उसके बाद में आता है प्राणायाम, फिर बाद में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस प्रकार से ये अष्टांग मार्ग का ये चर्चा महर्षि जी ने की है। पतंजलि जी ने इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है और इसका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेन किया है। तो हमारे शरीर में 7 ऐसे करती है चक्र होते हैं, और 2 हैं वो होते हैं। 5 ये चक्र हैं वो ऊपर हैं हमारे, और 2 चक्र जो ऊपर हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, और थोड़ा बहुत ही कुछ ही ऐसे करें ताकि मतलब ये चीज़ समझ में भी आ जाए और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बने। 3-4 मिनट के अंदर अंदर इस चीज़ का हो जाए। तो चक्रों में देखें तो चक्रों में जैसे मूलाधार चक्र है, सबसे पहले मूलाधार है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर उसके बाद में मणिपुर चक्र है, उसके बाद में अनाहत चक्र है जिसे प्राण, और उसके बाद में विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार चक्र। ये इस प्रकार से 7 चक्रों की चर्चा की। तो मूलाधार चक्र है वो क्या है कि हमारे गुदा मूल के पास होता है। जैसे इसका प्राण कौन सा होता है? इसका प्राण होता है अपान प्राण, और ये गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर होता है। जैसे हमारा गुदा द्वार है, उससे 2 अंगुल ऊपर होता है। जैसे हम देखें कि मूलाधार चक्र कहाँ है, इस पर अगर आसन करके हम उसको पर प्रभाव छोड़े तो गुदा स्थान है, उससे 2 अंगुल ऊपर है। और इसका तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, इस प्रकार से 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। इस प्रकार से ये, और इसमें शरीर का भाग है जिसमें प्राण का संचार होता है। वो कौन सा है? जिसमें प्राण का संचार होता है। तो नाभि से लेकर के पैर के अंगूठे तक इस संपूर्ण निष्कासन क्रिया है, मूलमूत्र क्रिया है, मलमूत्र त्यागना है, या फिर गति नीचे की ओर करना है, ये सारा काम इसका ही होता है। मतलब अपान प्राण का या मूलाधार चक्र का, इनका ही ये होता है। उसके बाद में आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र है वो थोड़ा सा 2 अंगुल मूलाधार चक्र से थोड़ा सा 2 अंगुल ऊपर है, और वो क्या आता है कि एक व्यान प्राण है, इसके अंदर आता है, जो जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर स्थित होता है। हमारी जनेंद्रियां आगे हैं और पीछे जो हमारी रीढ़ है उस रीढ़ पर ये स्थित होता है, और ये जल तत्व से निर्मित है। मतलब जल तत्व यहाँ का भाग है। जल तत्व से जो मतलब जल तत्व है वो हमारे इस स्वाधिष्ठान चक्र या व्यान चक्र, व्यान प्राण है, इससे संबंधित ये चीज़ है। संपूर्ण शरीर तथा रक्त भ्रमण प्रणाली है, इसमें इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। व्यान प्राण पूरे शरीर में घूमता है। जब भी आपको ये पता कोई व्यान प्राण के बारे में पूछे तो पूरे संपूर्ण शरीर में घूमता है व्यान प्राण, क्योंकि इसलिए इन्होंने बताया कि रक्त भ्रमण प्रणाली है वो पूरे शरीर में बहती है, इसलिए पूरे शरीर का चर्चा इसमें की गई है। उसके बाद में आता है हमारी नाभि के अंदर आता है मणिपुर चक्र। उस मणिपुर चक्र है वो समान प्राण के अंदर आता है। अगर हमारी पाचन संबंधी समस्या है, नाभि के संबंधी जो डिगना है और है, इस प्रकार की जो समस्या हमारे शरीर में जब आती है तो ये समझ में प्रॉब्लम होगी।
पीछे रीढ़ में मतलब मणिपुर चक्र है वो अग्नि जठरांगनी इसको सबको तेज करता है, इसलिए ये अग्नि से संबंधित है, अग्नि तत्व है उससे संबंधित ये चीज हमें देखने को मिलती है। और नाभि से हृदय तक भोजन का रस निकालना या उसका शरीर में वितरण करना, ये इसी का काम है। तो नाभि है उसका, नाभि से लेकर के हृदय तक हमारा जो काम है वो इस समान प्राण का काम है। अब आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र इसका प्राण को हृदय में, अनाहत चक्र हमारा हृदय में होता है और इसे हम प्राण इसका होता है, वो प्राण कौन सा होता है, प्राण ही बोलते हैं इसे। ये हृदय से पीछे रीढ़ पर होता है, ये हृदय जैसे जस्ट हृदय इसके जस्ट पीछे रीढ़ पर होता है। और ये वायु प्राण, वायु तत्व है उससे संबंधित है, मतलब वायु तत्व ज़्यादा प्रभावित होती है, वात यहीं से हमें बनती है ज़्यादा। और हृदय से कंठ तक हृदय का चलाना होता है, इसमें का हृदय से और कंठ तक का काम है वो इसी प्राण का है। जब भी आपको ये पूछा जाए कि मतलब हृदय से लेकर के कंठ तक का जो काम का कौन सा प्राण है, तो प्राण है और हृदय के पीछे ये बना हुआ है। विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र में क्या होता है कि मतलब ये हमारे गले में होता है, हमारे गले के पीछे जो रीढ़ है, रीढ़ पर वो चक्र होता है जिसे हम उदान प्राण कहते हैं। जो मृत्यु के टाइम ये उदान यहाँ आकर के जो हमारा जो प्राण है वो रुक जाता है, और ये उदान प्राण ही ऐसा है जो मतलब मृत्यु लोक तक ले जाता है और मृत्यु तक मतलब साथ रहता है। तो कंठ के पीछे रीढ़ पे ये होता है, और आकाश इसका वो है तत्व, इसलिए काफी ज़्यादा महत्व है। ये उदान प्राण है, वो अपने इस प्राण को लास्ट तक अपने से होते हैं। प्राण हमारे जब तक होते हैं ऊपर तक जाते हैं तो प्राण साथ में होता है। और समष्टि प्राण मतलब बहुत बड़ा होता है, जैसे कहते हैं ना संसार है वो व्याप्त है, तो पूरी समष्टि में व्याप्त है, व्यक्ति विशेष में व्याप्त है तो व्यष्टि व्याप्त, संसार में व्याप्त है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, समष्टि के बारे में बताया जाता है। अब आता है आज्ञा चक्र, जो भ्रूमध्य, हमारे भ्रूमध्य यहाँ हमारे तिलक लगाते हैं या टिक्की भी लगाते हैं, वहाँ होता है। ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संग है। यहाँ ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना यहाँ आकर के मिलते हैं। यह ध्यान करने से सभी चक्रों में ध्यान तो हमें बहुत प्राप्त होता है और दिव्य दृष्टि व्यक्ति की हो जाती है। फिर है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे ब्रह्मरंध्र से ऊपर है। आज्ञा चक्र का और ये सहस्त्रार चक्र का इनका कोई प्राण नहीं है कि ये दोनों ऊपर हैं और वो रीढ़ पर 5 रीढ़ पर है, 2 ये ऊपर है, तो इसके कोई प्राण वगैरह नहीं है। इस पर ब्रह्मरंध्र से इसका ऊपर होता है, तो इस पर ध्यान परम आनंददायक होता है। इसमें ध्यान करने से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। ये सभी संपूर्ण शरीर के प्राण प्रसारण के केंद्र हैं। प्राणिक नाड़ियां हैं के द्वारा यह ऊर्जा वो शरीर के कोने कोने तक नाड़ियां हैं होती हुई और संपूर्ण शरीर तक प्राण को पहुंचाने का प्रयास करती है। 5 उपप्राण हैं, जिसका संबंध 5 प्राणों से है, जिसमें 5 उपप्राण, जैसे 5 प्राण कौन से हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो उपप्राण इसके कौन से हैं, जो प्राण है इसका और उसका कार्य क्या है, डकार लेना, खांसी, इस प्रकार से हम करते हैं, वो इसी का काम है। और अपान प्राण है, इसका उपप्राण है कूर्म,
जब पलक झपकाना इस प्रकार से होता है। पलक झपकाते हैं तो इसी कूर्म उपप्राण की वजह से हम झपकाते हैं। समान प्राण है तो इसका उपप्राण है क्रिकर या क्रिकल भी बोलते हैं कई। तो इसका क्या है, भूख और प्यास। कार्य क्या है, भूख और प्यास लगाने का काम किसका है, क्रिकर का, उपप्राण का। अगर मतलब भूख लग रही है, प्यास लग रही है तो आप ये समझ लीजिए कि क्रिकर प्राण है वो काम कर रहा है अपना, और ये समान प्राण के अधीन आता है। देवदत्त जो उपप्राण है वो व्यान प्राण के अधीन आता है, और इसका काम क्या है, जमाई लेना, निंद्रा आना, निगलना, इस प्रकार का काम करता है देवदत्त। और उदान प्राण है, उदान प्राण में जैसे उदान प्राण का उपप्राण है वो है धनंजय। धनंजय मतलब क्या है कि ये मृत्यु के बाद भी शरीर के का विघटन करता है, मृत्यु के बाद भी शरीर के साथ रहने का काम करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष मतलब ये प्राण 7 चक्र और ये 5 प्राण और 5 उपप्राण और इसके बारे में चर्चा मैंने थोड़ी सी डिटेल से की। तो जो प्राण है वो जैसे चक्र इस अष्टांग मार्ग में भी हमने सम्मिलित किया है, क्योंकि ये सभी के बीच में विद्यमान रहता है। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाने का काम करता है प्राणायाम। तो मतलब यम नियम आसन और उसके बाद में प्राणायाम, फिर प्रत्याहार ध्यान, ध्यान समाधि, इस प्रकार से इसका अष्टांग मार्ग का भी मैंने आपके समक्ष थोड़ा सा प्रस्तुत किया। तो आज बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।